कलायत विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला बसों में बुजुर्ग और बच्चों के किराया खत्म करने पर बोले, अगर इनका बस चले तो ये हरियाणा के लोगों को सूली पर चढ़वा दें। आम आदमी पार्टी के अनुराग ठाड़ा पर भी बोले अभय सिंह चौटाला कि इनको राजनीति में आए कितने दिन हुए हैं। कलायत विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला बसों में बुजुर्ग और बच्चों के किराया खत्म करने पर बोले, अगर इनका बस चले तो ये हरियाणा के लोगों को सूली पर चढ़वा दें। आम आदमी पार्टी के अनुराग ठाड़ा पर भी बोले अभय सिंह चौटाला की इनको राजनीति में आए हुए कितने दिन हुए हैं। कैथल के गाँव बिछाना पहुंचे इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला कार्यकर्ताओं ने किया पगड़ी पहनाकर स्वागत। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो के उम्मीदवार व वरिष्ठ नेता अपने प्रचार अभियान के तहत कैथल के गांव की किछाना में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और लोगों से वोट की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था कि हम बसों में सीनियर सिटीजन को मुफ्त में यात्रा करवाएंगे। उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। छोटे बच्चों का आधा किराया लगता था बसों में, अब वो भी पूरा लगने लगा है। अगर इनका बस चले तो ये हरियाणा के लोगों को सूली पर चढ़वा दें। लेकिन अब हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में इन सबको सबक सिखाने का काम करेंगे और हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडियन नेशनल लोकदल को लोग आगे लेकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के अनुराग ठाड़ा के बयान की अभय चौटाला बीजेपी के लिए वोट काटने का काम कर रहे हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभय चौटाला ने कहा कि आप अनुराग ठाड़ा से ये पूछो कि आप ये बात कब से कर रहे हैं, आपको हरियाणा से प्यार कब से हुआ है। वो तो खुद आम आदमी पार्टी के बनने के बाद 1 साल पहले से नजर आना शुरू हुआ है। हमने तो हरियाणा को बनाया है, हरियाणा चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ है। अनुराग ठाड़ा से जाकर पूछिए कि आप जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उसकी पंजाब में सरकार है और उन्होंने हरियाणा का पानी रोक रखा है। वो हमारे लिए जीवन रेखा है और वो पानी हम लेकर रहेंगे। और अनुराग ठाड़ा जैसे लोग जो इस तरह की अलग अलग अनऑर्गेनल बातें करते हैं उन्हें लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इस गांव में आया हूं, गर्मी का समय है, लोगों की फसल खेतों में पड़ी है। मौसम खराब होने से फसल खराब होने का भी डर है, परंतु बावजूद उसके भी लोग भारी संख्या में मुझसे मिलने आए हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, जो कि साफ दिखाता है कि मैं चुनाव भारी मतों के साथ जीत रहा हूँ। ब्याज मिलती थी ना आधार कार्ड पे, सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को जो बसों में ब्याज मिलती थी वो बंद कर दी। प्लस छोटे बच्चों जो 9 साल तक आधा किराया लगता था वो बंद कर दिया। ये मौजूदा जो सरकार है, ये जो बात प्रेस के बीच में जाकर के कहते हैं उसको पूरा करने की बजाय लोगों को परेशान करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री था तब उसने ये बयान दिया था कि हम सीनियर सिटीजन को बस के अंदर मुफ्त में सफर कराएंगे। एक लिमिट रखी थी कि 2 लाख करीब लोग जो है उनको 1 साल में सफर करवाने का काम करें। वो खत्म हो गया। आज छोटे बच्चों का आधा किराया लगता था वो खत्म कर दिया इन्होंने। अब इनका अगर बस चले तो ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को सूली पे चढ़ा दे। लेकिन अब लोगों का फैसला है कि इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा को बड़ा सबक सिखाएंगे। 10 की 10 सीट हारेगी भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लोग आगे लेकर के जाएंगे। अनुराग ठाड़ा लगातार ये कह रहे हैं कि आप ना बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वोट काटने का काम कर रहे हैं। अनुराग ठाड़ा से आप ये पूछो कि आप ये सब बातें कब से कहने लगे, आपको हरियाणा से कब से प्यार हुआ है। अनुराग ठाड़ा तो आप पार्टी बनने के बाद मुश्किल से मेरे ख्याल पिछले 1 साल से कहीं नजर आया है। ये हरियाणा हमारा बनाया हुआ है, चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ है। ये इस हरियाणा के साथ कोई अनदेखी करे। अनुराग ठाड़ा से ये तो पूछो कि तू जिस पार्टी में है क्या उसने हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी रोक रखा है कि नहीं रोक रखा है। वो हमारी जीवन रेखा है, वो पानी हम लेकर के आएंगे। अनुराग ठाड़ा जैसे लोग जो आज इस किस्म की अनर्गल बात करते हैं, लोग इनको बहुत अच्छी तरह से सबक देंगे। अभी 3 दिन हो गए सर आपको कलायत में प्रचार करते हुए, कौन कौन नए जो चेहरे हैं। आप एक चीज बताओ मुझे, ये किछाना छोटा सा गांव है, आपने यहाँ पे देखा नहीं कितनी बड़ी भीड़ है, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी माताएं बहनें, कितना काम का समय।
आज कणक की कटाई बहुत जोरों पे है। किसान जो है इस बात से बहुत डरा हुआ है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी फसल काट के घर ले जाऊं। पता नहीं परमात्मा कब ओलावृष्टि कर दे, कब बारिश कर दे, कब कोई आंधी तूफान आ जाए, कब मेरा कोई नुकसान हो जाए। इतना काम का वक्त होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आकर के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि चुनाव मुझे बहुत बड़े मार्जिन के साथ जिताने का काम करेंगे। अभी जी दुष्यंत चौटाला का बयान आया, छोड़ो, किन लोगों की बात करते हैं।